हेलो व्यूअर्स। आज हम जानेंगे कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है और स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके हम कैसे बच्चों को गूगल स्लाइड्स के ज़रिए पढ़ा सकते हैं। पहले हम इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को करने के लिए पहले हमें प्ले स्टोर पे जाके स्क्रीन रिकॉर्डर को डाउनलोड करना होगा। स्क्रीन रिकॉर्डर को डाउनलोड करना होगा। इसको डाउनलोड करने ये है KMCY कंपनी का ये सॉफ्टवेयर है। इसको डाउनलोड करके अपने ओपन कर लेना है। फिर यहाँ पे एक वीडियो का बटन आएगा, उसको प्रेस करके वीडियो को बटन फिर स्टार्ट आएगा, फिर 1 2 3 ये आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग बनना जो शुरू हो जाएगी। जो आपकी मोबाइल की स्क्रीन है वो रिकॉर्डिंग उसकी शुरू हो जाएगी। तो हम समझते हैं कि अगर हमने गूगल स्लाइड्स के ज़रिए बच्चों को पढ़ाना है या कहीं पे प्रेजेंटेशन देनी है, कहीं पे कुछ भी करना है, मतलब इसके ज़रिए हम सब कुछ कर सकते हैं। तो मेरा टॉपिक है आज का जो मैं पढ़ाना चाहता हूँ, पसारा। पसारा एक्ट 2005, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन एक्ट। ये इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे कि ये कानून है जो क्या होता है। मेरा नाम है जगपाल सिंह और मैं ICSS कंपनी में काम करता हूँ, सिक्योरिटी ट्रेनर हूँ। और जो मेरा स्कूल है वो G++ दादू माजरा फतेहगढ़ साहब, ये मेरा स्कूल है। तो आइए हम डिटेल में बात करते हैं पसारा के बारे में। पसारा का पूरा नाम है जो वो है प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन एक्ट, और ये एक्ट 2005 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया था। इसका काम क्या है, ये एक्ट क्या है? अगर मतलब कोई भी प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री है, मतलब कोई भी अगर प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी को शुरू करना चाहता है या प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की जो भर्ती करना चाहता है या उन्हें काम पर लगाना चाहता है, तो वो सब जो प्राइवेट गार्ड हैं या वो कंपनी किसी कंपनी के अंडर काम करते होंगे, तो सारी कंपनी को कौन रेगुलेट करेगा? पसारा। मतलब जो कोई भी सिक्योरिटी है उसे सारी को पसारा जो है रेगुलेट करेगा। और ये पसारा है जो वो मतलब जो हमारी होम मिनिस्ट्री है उसके अंडर ये आती है, उसके अंडर ये काम करती है पसारा। ये एक्ट 2005 में ये शुरू हुआ था। अगर किसी ने सिक्योरिटी एजेंसी खोलनी है तो उसको एक लाइसेंस बनाना पड़ेगा। ऐसा वो लाइसेंस होता है जैसे MS मिस्टर, ये कंपनी का नाम है इनविजन लिमिटेड, और वैसे ही उस नाम आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, कहाँ कहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट, मतलब ये सारा आ जाएगा। डाटा कंपनी का सारा डाटा आ जाएगा, और उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट है पसारा के साथ कंपनी का, उसकी एक्सपायरी डेट कब तक एक्सपायर होगा ये वो आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा कंपनी का। ऐसा जो है मतलब एक लाइसेंस पसारा के द्वारा जो किसी भी कंपनी को है दिया जाता है। जो सिक्योरिटी एजेंसी कंपनीज होती हैं उन्हें ऐसा जो है दिया जाता है। तो हम ये एक्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। दिस एक्ट रेगुलेट्स फंक्शनिंग ऑफ द प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज थ्रू कंट्रोलिंग अथॉरिटीज विच आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये है जो पसारा एक्ट है वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह काम करता है। ठीक है, हर एक स्टेट के अलग अलग कुछ नियम तो वो सेंटर से हैं, कुछ उनके अपने नियम है। स्टेट गवर्नमेंट के अपने, जो स्टेट गवर्नमेंट की कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो इसे रेगुलेट करती है इस एक्ट को। दिस प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज आर दोज ऑर्गेनाइजेशन हु आर involved in providing security service to any property or to any human including training of the security guards। ठीक है, मतलब इसका ये समझाया हुआ है कि जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं, कंपनीज होती हैं, वो सिक्योरिटी गार्ड को प्रोवाइड करती हैं। किसको? अगर किसी को प्रॉपर्टी की देखभाल के लिए चाहिए, किसी को कंपनी के लिए चाहिए, किसी को मतलब सिक्योरिटी गार्ड पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए, या मतलब क्या है, और बैंक्स में चाहिए, कहीं भी चाहिए, तो ये एजेंसीज होती हैं यो जहाँ वो क्या करती हैं, वो वहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ सिक्योरिटी को प्रोवाइड करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड को प्रोवाइड करते हैं।
सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटीज़ क्या होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती हैं। फर्स्ट जैसे है कि इन्फोर्सिंग लाज रूल्स ऑफ द कंपनी पॉलिसीज़, मतलब उसको सारी जो कंपनी की पॉलिसीज़ होती हैं या रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं कंपनी के, उन सारे को उसको पता होना चाहिए क्या क्या रूल्स हैं कंपनी के। रिस्पॉन्डिंग टू एमरजेंसीज, अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, ठीक है, कोई कुछ भी प्रकार का कोई इमरजेंसी, कोई बाढ़ आ गया, तूफान आ गया, या कोई मेडिकल प्रॉब्लम होगी, कंपनी में आग लग गई, तो उसको रिस्पॉन्ड करना आना, क्विकली रिस्पॉन्ड करना आना चाहिए। प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी, वही ये बात आ गई कि जो सिक्योरिटी गार्ड है उसको प्रॉपर्टी की अच्छी तरह से देखभाल करना आना चाहिए। कंट्रोलिंग एक्सेस टू बिल्डिंग एंड प्रोटेक्टिंग एम्प्लॉयज गेस्ट एंड द पब्लिक, ये वही बात होगी, अगर कोई भी उसको बिल्डिंग में अगर काम के लिए रखा हुआ है तो उसको बिल्डिंग जो उसको अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। एम्प्लॉयज़ गेस्ट कोई भी आता है वहाँ उसकी अच्छी तरह से देखभाल, और अच्छी तरह से अगर कोई विजिटर आता है तो उसे अच्छी तरह से देख पड़ताल करके फिर उसको अंदर अलाउ एंटर होने देना चाहिए। मॉनिटरिंग अलार्म्स एंड सर्विलांस सिस्टम, अगर वहाँ अलार्म लगे हुए हैं जैसे डीएफएमडी है, एचएचएमडी है, ठीक है, एक्सरे मशीन्स है, उसको इन सब का पता होना चाहिए, और उनको इस प्रॉपर उसकी नॉलेज होनी चाहिए हर एक चीज़ की। इसकी अलार्म सिस्टम है वही अलार्म, ठीक है, मैंने चालू करना है, अगर कोई फायरिंग कोई आग लगी तो मैंने कैसे अलार्म जो है बजाना है, उसको सारा इसको मॉनिटर करना आना चाहिए। उसको देखना होना चाहिए भी कोई चीज़ ख़राब ना हो गई हो, तो अगर ख़राब हो गई हो तो उसको जो उसके जो मुख्य अधिकारी है, ठीक है, उसको सूचित करके वो उसकी जानकारी वो देख सकता है, भाई ये चीज़ ख़राब हो चुकी है, कृपया इसको नहीं डाल दीजिए जहाँ मतलब क्या है, उसको रिपेयर कर लीजिए। सर्विलांस सिस्टम पूरी तरह से काम करता होना चाहिए। पेट्रोलिंग एरियाज एंड परफॉर्मिंग सिक्योरिटी चेक्स, वही बात होगी कि कंपनी के अंदर जो वहाँ पे क्या है रखा हुआ है सिक्योरिटी गार्ड, तो उसको पूरा वहाँ पे एरिया पे पेट्रोलिंग करनी चाहिए, पूरा देख रेख करनी चाहिए उसको, भी कहीं कोई पे रास्ता या चोर वगैरह तो अंदर नहीं आ सकता, ठीक है। अगर हमने क्या सिक्योरिटी गार्ड को रखा हुआ है कंपनी में और वो बाहर जा रहा है, तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं है उसके लिए। उसको पूरा पेट्रोलिंग अपने एरिया का पता होना चाहिए कि मैंने कहाँ कहाँ पे पेट्रोलिंग करनी है, ठीक है, और कहाँ कहाँ पे मैंने सिक्योरिटी चेक्स करने हैं, ठीक है, ताकि कोई इंट्रूडर बाहर का जो व्यक्ति है वो ना आ सके, दखल ना दे सके कोई भी व्यक्ति अंदर। राइटिंग एक्टिविटी और इंसिडेंट रिपोर्ट्स, अगर कोई घटना हो जाए बाई चांस कंपनी के अंदर तो उसको रिपोर्ट बनाना आना चाहिए, ताकि वो अपनी रिपोर्ट एक बना के, और अगर कोई पुलिस वहाँ पे इंस्पेक्शन करने के लिए आती है तो वो उस रिपोर्ट को पुलिस को दिखा सके, और पुलिस के साथ अच्छी तरह से कॉर्पोरेट कर सके, ताकि पुलिस को आगे जो है क्या कौन अपराधी है वो ढूंढने में ज़्यादा इजीली, मतलब ज़्यादा टास्क है पुलिस का जो इजी हो जाए उसके ज़रिए। ट्रेंड इन फर्स्ट एड, मतलब जो सिक्योरिटी गार्ड है उसको फर्स्ट एड तो देना आना ही चाहिए। अगर कोई कंपनी में मेडिकल प्रॉब्लम हो गई, कोई इमरजेंसी हो गई, या किसी को हार्ट अटैक आ गया, कुछ भी हो गया, तो उसको क्विकली फर्स्ट एड देना आना चाहिए। और हम ये भी जानते हैं कि फर्स्ट एड के ज़रिए क्या है, किसी भी आदमी की जान को बचाया जा सकता है। और ये वो होती है जो डॉक्टर के आने से पहले जो मरीज़ को दी जाती है उसको फर्स्ट एड कहते हैं, सहायता दी जाती है उसको, जैसे सीपीआर हो गया। और इसमें किट होती है, किट में अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे रुई पट्टी डेटॉल सरिंज वगैरह, और काफ़ी चीज़ें होती हैं इसमें, वो देना आना चाहिए। ये अलग टॉपिक है, हम सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। रजिस्टर एज सिक्योरिटी ऑफिसर, क्रिटिकल थिंकर होना चाहिए वो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होना चाहिए उसमें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व करना आना चाहिए प्रॉब्लम। ऐसा नहीं हो कोई प्रॉब्लम हो गई कंपनी में और वो कहीं और बैठा है, ठीक है, उसको क्रिटिकल थिंकर होना चाहिए, अच्छा सोचने वाला होना चाहिए व्यक्ति। टीम प्लेयर होना चाहिए, उसको टीम में काम करने की पूरी ऐसा होना चाहिए, वो गुड थिंकर होना चाहिए और टीम में वर्क करने वाला होना चाहिए। गुड टाइम मैनेजमेंट स्किल, वो पंचुअल होना चाहिए। ऐसा नहीं है हमने सिक्योरिटी गार्ड को काम पे रखा हुआ है और उसकी ड्यूटी 8 बजे है और वो 10 बजे आ रहा है काम पे, तो ऐसा कहाँ चलेगा, ठीक है। तो उसको पूरा पंचुअल अपना पूरा टाइम है जो टाइम पे ही उसको ड्यूटी पे आना चाहिए।
ग्रेट इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, उसके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, उसकी सॉफ्ट स्किल्स हैं, उसके कैसे रहन सहन है, उसका कैसा व्यवहार है किसी के प्रति, किसी को आने से वो कैसे गुड मॉर्निंग करता है, जाने पे को कैसे गुड आफ्टरनून या गुड नाइट कुछ भी बोलता है, उसको गुड सॉफ्ट स्किल अच्छे उसके अच्छे होने चाहिए। क्योंकि जो सिक्योरिटी गार्ड है वही एक सबसे पहला आदमी होता है जो कंपनी में अगर कोई आता है उसके साथ क्या है वो देखता है। सबसे पहले कोई भी बाहर का विजिटर आता है वो सिक्योरिटी गार्ड को देखता है सबसे पहले। अगर सिक्योरिटी गार्ड ही बुरा बर्ताव करेगा कोई किसी भी विजिटर के साथ को उस पे माड़ा इंप्रेशन जाएगा। ठीक है, अगर उसकी सिक्योरिटी गार्ड की एक अच्छे स्किल होंगे, हाँ भाई ठीक है भाई, भाई कहाँ से आया है या ये वो गुड मॉर्निंग सर या ये मतलब एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा जो विजिटर होगा उस पर, तो उसके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल्स ये सब होना चाहिए। हाई स्कूल डिप्लोमा इज़ रिक्वायर्ड, मतलब उसके पास कुछ डिग्री या कुछ मतलब चीज़ होनी चाहिए या +2 का सर्टिफिकेट या कुछ, ताकि वो उसके लायक हो सके अपनी जॉब के। आगे चलते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बिकमिंग ए प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड। मतलब एलिजिबिलिटी क्या है, अगर सिक्योरिटी गार्ड है बंदा तो उसके एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहले दी एप्लीकेंट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, जो एप्लीकेंट है कैंडिडेट है जो वो सिटीजन ऑफ इंडिया का होना चाहिए, वसनीक है जो इंडिया का भारत का वसनीक होना चाहिए। दी एप्लीकेंट मस्ट बी एज मोर देन 18, 18 साल के ऊपर की उसकी आयु होनी चाहिए। दी एप्लीकेंट मस्ट हैव गॉन थ्रू द सिक्योरिटी ट्रेनिंग, उसको जो सिक्योरिटी ट्रेनिंग है वो जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं उसके द्वारा सिक्योरिटी ट्रेनिंग है जो वो सिक्योरिटी गार्ड्स को दी जाती है, तो वो उस ट्रेनिंग के अंडर को गया होना चाहिए, उसको सारा कुछ सिक्योरिटी के बारे में पता होना चाहिए। नेवर हैड एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, उसके पास क्या है जो भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसका वो नहीं होना चाहिए। अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा तो उसको सिक्योरिटी पे कोई नहीं रखेगा। फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड्स, अच्छा वो फिजिकल फिटनेस होना चाहिए, फिटनेस होना चाहिए उसका उसकी हाइट उसका चेस्ट वगैरह सब कुछ अच्छा होना चाहिए। कैंडिडेट हैज़ कंप्लीट प्रिस्क्राइब्ड ट्रेनिंग लेवल, ये वही बात होगी कि जो उसकी ट्रेनिंग है वो पूरी होनी चाहिए, जो डिज़ायर लेवल है वो अचीव होना चाहिए उसका ट्रेनिंग का। व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू अप्लाई फॉर पसारा लाइसेंस, पसारा लाइसेंस कौन कौन सी कंपनीज है वो ले सकती हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां वो ले सकती है, LLP है कोई लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है वो ले सकती है। ठीक है, 1 पर्सन कंपनी OPC ले सकती है, सोल प्रोप्रेटरशिप ये ले सकती है, पार्टनरशिप कोई पार्टनरशिप करके अगर कंपनी खड़ी कर दे सिक्योरिटीज़ की वो भी ये लाइसेंस को है वो ले सकती है कंपनी। आगे चलते हैं कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग पसारा लाइसेंस, कौन कौन से अगर कोई पसारा का लाइसेंस लेना चाहती है कंपनी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले है सर्टिफिकेट ऑफ कंपनी इन कॉरपोरेशन, साइंड MOA मेमोरेंडम ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग, ID प्रूफ ऑफ द सिक्योरिटी गार्ड, मतलब जो काम पे रखे हुए हैं बंदे उनका ID प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ दी आल डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉयज़, आइडेंटिटी प्रूफ भी होना चाहिए जो जिसकी कंपनी है उन सब का, एड्रेस प्रूफ ऑफ द रजिस्टर ऑफिसर, भी कहाँ पे जो रजिस्टर है कंपनी उसका एड्रेस प्रूफ कंपनी का एड्रेस होना चाहिए पूरा। द एफिडेविट obtained अंडर दी पसारा, एफिडेविट जो है वो होना चाहिए जो obtained की है वैसी। लोगो फॉर दी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी, उस कंपनी का लोगो होना चाहिए। पैन डिटेल ऑफ द प्रमोटर, पैन कार्ड की जो डिटेल है वो सारी होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन फ्रॉम ESI एम्प्लॉय स्टेट्स इंश्योरेंस, मतलब उसका इंश्योरेंस सारे एम्प्लॉयज़ का होना चाहिए रजिस्टर। एफिडेविट ऑफ द ट्रेनिंग सिक्योरिटी, डॉक्यूमेंट्स ऑफ द प्रोविडेंट फंड के जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। 2 पैराग्राफ ऑफ प्रमोटर्स होना चाहिए, फोटोग्राफ्स सॉरी फोटोग्राफ्स ऑफ प्रोमोटर्स हो, जो फोटोग्राफ्स हैं वो होनी चाहिए। कॉपी ऑफ ITR, अगर वो मतलब कंपनी का जो इनकम टैक्स है वो उसकी कॉपी होनी चाहिए, और फेवरी डायरेक्टर सारे डायरेक्टर्स की।
करेक्टर सर्टिफिकेट ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ का जो है करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए लाजमी। ये सारी चीज़ें चाहिए अगर किसी ने कंपनी ने पसारा का लाइसेंस लेना है। डिस्क्वालिफिकेशन मतलब कंपनी की क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन है, मतलब इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर कंपनी कोई भी व्यक्ति है, अगर वो अच्छे काम नहीं कर पा, कोई भी कंपनी है अगर वो काम नहीं करेगी अच्छे से तो उसको 2 साल की मतलब सज़ा भी हो सकती है। इफ़ ए पर्सन मतलब अगर किसी कंपनी का इफ़ ए पर्सन इज़ हैविंग ए लिंक विद एनी ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन विद अगेंस्ट द लॉ एंड कुड हार्म द नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर, मतलब क्या है, अगर किसी ने पसारा का लाइसेंस ले लिया कंपनी ने और उसके ताल्लुकात कोई अच्छे लोगों के साथ नहीं है, मतलब क्रिमिनल लोगों के साथ ज़्यादा है, तो उसका लाइसेंस डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है। इफ़ पर्सन इज़ ऑलरेडी फायर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज ड्यू टू द विकेड बिहेवियर और करेक्टर, वही बात आ गई। अगर किसी को अब बुरे व्यवहार के कारण किसी मतलब गवर्नमेंट सर्विसेज से उसको मुअत्तल किया गया है तो वो नहीं ले सकता। इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट रजिस्टर्ड इन इंडिया, अगर इंडिया में रजिस्टर नहीं है ये ऑर्गेनाइजेशन कोई भी तो भी वो डिस्क्वालीफाई है। और इज़ हैविंग ए पार्टनर और डायरेक्टर आउटसाइड द कंट्री, मतलब वही बात होगी कि जो आउटसाइड कंट्री है, मतलब वो सिटीजन होना चाहिए जो पसारा का लाइसेंस लेना चाहता है बंदा, रजिस्टर कंपनी। रजिस्टर टू बी मेंटेन बाय प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज, जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं वो कौन कौन से उनको रजिस्टर है वो मेंटेन करने चाहिए। फर्स्ट है एवरी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी शैल मेंटेन ए रजिस्टर कंटेनिंग द नेम्स एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन मैनेजिंग द प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी, जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी को लोग चला रहे हैं उनका सबका नाम और एड्रेस का रजिस्टर उनके पास होना चाहिए। द नेम्स एड्रेस फोटोग्राफ्स एंड सैलरीज ऑफ द प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स एंड सुपरवाइजर अंडर इट्स कंट्रोल, जो भी वहाँ उनके कंट्रोल में सिक्योरिटी गार्ड्स और सुपरवाइज़र काम करते हैं अंडर, उन सब का नाम एड्रेस और फोटोग्राफ और सैलरी स्लिप्स है वगैरह उनके सब साथ सब कुछ इनका रजिस्टर होना चाहिए। द नेम्स एंड एड्रेस ऑफ द पर्सनल whom it had provided प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विसेज एंड सच, मतलब जो क्या है वो जो कंपनी एजेंसीज है जिन लोगों को वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड कर रही है, उन सब का नेम्स एंड एड्रेस उनके पास होना चाहिए। सच अदर पर्टिकुलर्स हैज़ मे बी प्रिस्क्राइब, अगर कोई और चीज़ की ज़्यादा मतलब कोई और कोई डॉक्यूमेंट्स हैं जो रजिस्टर, ये सारा रजिस्टर उनके पास होने चाहिए। सेकंड, द कंट्रोलिंग अथॉरिटी में कॉल फॉर सच इंफॉर्मेशन एज इट्स कंसीजर नेसेसरी फॉर एनी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी सुपरवाइजर और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड टू इंश्योर ड्यू टू कंप्लाइंस ऑफ द एक्ट। ये सारा वही हो गया कि कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या है, इंफॉर्मेशन देती है वो किन को, जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं वो सारा मतलब उनको सबको रेगुलेट करती है एजेंसीज को, कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो स्टेट की होती है, ये सारा वही है सब कुछ। अगर सिक्योरिटी ट्रेनिंग, जो सिक्योरिटी गार्ड कंपनी ने रख लिया है तो उनकी ट्रेनिंग में क्या क्या होना चाहिए। ट्रेनिंग शैल बी फॉर ए मिनिमम ऑफ 100 आवर्स, मतलब 100 घंटे की ट्रेनिंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, मतलब क्लासरूम में जो होनी चाहिए वो 100 घंटे की ट्रेनिंग होनी चाहिए। और एंड 60 आवर्स ऑफ फील्ड ट्रेनिंग, और 60 घंटे की जो ट्रेनिंग है वो फील्ड की होनी चाहिए उनको। टोटल 20 वर्किंग डेज, ये ट्रेनिंग टोटल 20 वर्किंग डेज में कंप्लीट हो जानी चाहिए। 20 डेज की ये ट्रेनिंग है जो होनी चाहिए। द ट्रेनिंग विल इंक्लूड फॉलोइंग स्टेप, कंडक्ट इन पब्लिक एंड करेक्टर वेयरिंग ऑफ यूनिफॉर्म, ये इस ट्रेनिंग में उनको कैसे समझाया जाता है कि लोगों से साथ क्या मतलब पब्लिक में कंडक्ट होनी चाहिए, और वेयरिंग यूनिफॉर्म मतलब उनको प्रॉपर यूनिफॉर्म के बारे में बताया जाता है कि कैसे यूनिफॉर्म पहननी है, क्या क्या यूनिफॉर्म है। फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग होती है उनकी, उनको भगाया जाता है, दौड़ाया जाता है, उनको जंप मराया जाता है, उनको और भी काफ़ी जो फिज़िकल काम है ट्रेनिंग है वो उनकी ली जाती है। फिज़िकल सिक्योरिटी
सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स, मतलब उनको ये सारा कुछ समझाया जाता है। फिजिकल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ऑफ एसेट, कैसे अपने एसेट्स की सिक्योरिटी करनी है, जायदाद वगैरह की सिक्योरिटी करनी है, सिक्योरिटी बिल्डिंग की कैसे सिक्योरिटी करनी है, पर्सनल सिक्योरिटी, अगर वो किसी पर्सनल ने सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ है तो उसकी कैसे सिक्योरिटी करनी है, हाउस होल्ड सिक्योरिटी कैसे करनी है, घर की रखवाली वगैरह कैसे करनी है, सिक्योरिटी ट्रेनिंग, मतलब जो सिक्योरिटी ट्रेनिंग में उसमें क्या क्या आदमी को समझाया जाता है कि उस आदमी ने कैसे स्मार्ट कार्ड्स चेक करने हैं, पासवर्ड चेक करने हैं, अगर कोई विजिटर आता है उसको कैसे उसका सब कुछ डिटेल वगैरह चेक करनी है उसकी। आईईडी, उसको आईईडी होता है इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस, जो धमाकेदार चीज़ें हैं उनकी पहचान करना उस सिक्योरिटी गार्ड को आना चाहिए। उसको फर्स्ट एड जो है वो देनी आनी चाहिए। क्राइसिस रिस्पांस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, अगर कोई क्राइसिस हो गया या कोई अचानक से आग लग गई या कोई डिजास्टर हो गया, कहीं सिलेंडर फट गए या कुछ भी हो गया, तो उसको प्रॉपर है उसकी पूरी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि कैसे कंट्रोल करना है इसको। शुड बी एबल टू रीड इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स एंड अरेबिक न्यूमरल्स, उसको इंग्लिश अच्छे से पढ़नी आनी चाहिए और अरेबिक लैंग्वेज है उसका ज्ञान होना चाहिए पूरा। डिफेंसिव ड्राइविंग, अगर वो सिक्योरिटी गार्ड को अगर लगभग मतलब समझ लो कि ड्राइविंग पे रखा हुआ है सिक्योरिटी, तो उसको अच्छी तरह से सेफ ड्राइविंग भी करनी आनी चाहिए। हैंडलिंग एंड ऑपरेशन ऑफ नॉन प्रोहिबिटेड वेपन्स एंड फायर आर्म्स, मतलब उसको क्या क्या चलाना आना चाहिए जो नॉन प्रोहिबिटेड वेपन्स हैं, जिन पे वेपन्स के कोई पाबंदी नहीं है, जो नॉन प्रोहिबिटेड वेपन्स हैं और फायर आर्म्स हैं, उनको हैंडलिंग एंड ऑपरेशन अच्छे से चलाना आना चाहिए। रूडिमेंट्री नॉलेज ऑफ इंडियन पीनल कोड, उसको जो आईपीसी की धारा होती है, क्रिमिनल जो क्रिमिनल्स को या अपराधियों को जो भी सजा आईपीसी के अंडर दी जाती है उसको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। प्रोसीजर ऑफ लॉजिंग एफआईआर, वो एफआईआर को कैसे लॉज करते, कैसे लिखवाते हैं, उसकी नॉलेज उसको होनी चाहिए। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को कैसे दर्ज करवाते हैं उसको अच्छी तरह से नॉलेज होनी चाहिए। एक्सप्लोसिव एक्ट के बारे में उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए। आर्म एक्ट्स के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। यूज़ ऑफ डिवाइसेस एंड इक्विपमेंट्स, उसको सारे डिवाइसेस जैसे HHMD, DFMD, एक्सरेज वगैरह हो गई, एक्सरे मशीन हो गई, या और भी जो डिवाइस होती हैं जैसे अलार्म सिस्टम हो गया पूरा, सिलेंडर वगैरह, फायर एक्सटिंग्विशर हो गए, उसको सारा ये फायर बीटर वगैरह, उसको सारा ये कुछ उसकी अच्छी से नॉलेज होनी चाहिए। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ट्रेडिंग ही विल बी एबल फॉर रिवार्डिंग फॉर्म जो फॉर्म बाय ऑर्गेनाइजेशन, जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं, जब सिक्योरिटी गार्ड की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है वो उसको फॉर्म 4 जो है उससे नॉमी मतलब उस जो सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनिंग पूरी कर देता है उसको फॉर्म 4 का वो सर्टिफिकेट दिया जाता है सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा सिक्योरिटी गार्ड को। स्टैंडर्ड ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल फिटनेस, जो फिजिकल फिटनेस है वो कैसे लिया जाता है। जो मेल्स की हाइट होती है वो 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए और वेट अकॉर्डिंग टू हाइट होना चाहिए। सॉरी, जो मेल की हाइट होती है वो 167 के करीब होनी चाहिए और जो फीमेल की हाइट है वो 150 सेंटीमीटर के होनी चाहिए लेवल पे। वेट अकॉर्डिंग टू दी हाइट होना चाहिए। एंड चेस्ट है वो लगभग 76, 80 या 84, 80 के अबव तो चल जाती है, लेकिन 80 से कम अगर 76, 77 सेंटीमीटर इतनी हाइट तो होनी चाहिए। उसकी जो आई साइट है, विज़न है, वो 6x6 का नज़दीक का होना चाहिए और जो मतलब दूर का उसका 6x6 होना चाहिए जो आई साइट है, और नियर की 0.6x0.6 होनी चाहिए। शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कलर डिस्प्ले, उसको कलर डिस्प्ले अच्छे से पढ़ना आना चाहिए, डिस्प्ले उसको होना चाहिए। रीड एंड अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स एंड अल्बेरिक न्यूमरल्स, उसको जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं और अरेबिक न्यूमरल्स है उसके अच्छी तरह से लिखना और पढ़ना आना चाहिए। फ्री फ्रॉम नॉक नी, उसके घुटने हैं जो जुड़ने नहीं चाहिए। फुट उसके फ्लैट होने चाहिए। शुड बी एबल टू हियर
एंड रिस्पॉन्ड टू द स्पोकन वॉइस एंड अलार्म सिस्टम, मतलब उसको चुस्त होना चाहिए, उसको अच्छी तरह से जो किसी ने अगर कुछ वॉइस बोला है और ठीक है और किसी ने आवाज़ मारी है उसको, या कोई अलार्म बज रहा है सिस्टम में, उसको अच्छी तरह से सुनना आना चाहिए। फ्री फ्रॉम एनी कॉन्टाजियस डिसीजेस, मतलब उसको कोई बीमारी वगैरह नहीं होनी चाहिए। अदर कंडीशन क्या है सिक्योरिटी ट्रेनिंग के, वियर क्लीन यूनिफॉर्म, उसको अच्छी तरह से साफ़ सुथरे कपड़े हैं वो पहनने चाहिए सिक्योरिटी गार्ड को, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड ही फर्स्ट पर्सन होता है जो क्या है, निगाह में आता है लोगों की जब वो किसी भी कंपनी में एंटर करते हैं। आर्म बैज होना चाहिए उसकी आर्म पे लगा हुआ फीता, मतलब जो कंपनी का क्या डिज़ाइन होता है, लोगो होता है, कुछ भी उसका उसके आर्म पे जो है फीता होना चाहिए, उसका बैज होना चाहिए। शोल्डर और चेस्ट बैज होना चाहिए उसके पास, जो उसकी पोजीशन को आइडेंटिफाई करता है, इंडिकेट करता है भाई कौन सी पोजीशन पे ये जो सिक्योरिटी गार्ड है। विसल अटैच टू दी विसल को, उसके पास एक सीटी होनी चाहिए, ठीक है, और कोड होनी चाहिए जो मतलब कोड उसके गले में होनी चाहिए, और उस पर अटैच एक सीटी भी होनी चाहिए। प्रॉपर लेज शू, मतलब बूट है उसके प्रॉपर वेयर होने चाहिए, प्रॉपर लेज वाले शूज़ होने चाहिए। लोगो ऑफ द कंपनी, कंपनी का उसके पास लोगो होना चाहिए। द क्लोथ विल नाइदर बी टू टाइट और नॉट टू लूज, कपड़े उसके ना ही ज़्यादा टाइट और ना ही ज़्यादा खुले होने चाहिए, क्योंकि अगर मान लो कि कंपनी में कोई थीव आ गया तो उसको वो वाक के पकड़ सकता है, अगर उसके कपड़े अच्छी तरह से फिट होंगे। अगर वो ज़्यादा टाइट होंगे वो नहीं पकड़ सकता उसको, इतनी ज़्यादा तेज़ रनिंग नहीं कर सकेगा। विल कैरी नोटबुक एंड पेन, उसके पास एक नोटबुक और एक पेन ज़रूर होना चाहिए, कुछ भी अगर लिखना है, कोई विजिटर कुछ भी आ जाए, कुछ भी अगर लिखना है उसके पास एक नोटबुक और पेन तो होना ही चाहिए। आईडी कार्ड ये मस्ट है, आईडी कार्ड, उसका एक आईडी कार्ड जो उसके गले में पड़ा होगा वो उसके पास होना ही चाहिए। थैंक्स, हमने जान लिया कि हम पसारा एक्ट क्या होता है, ये इसको कौन कंट्रोल करता है। कंट्रोलिंग अथॉरिटी वो स्टेट की होती है, वो कंट्रोल करती है। कब बना क्या काम है, हमने इस एक्ट के बारे में सब कुछ जान लिया। थैंक्स फ्रेंड। और हमने ये स्लाइड बना ली है, और